अब हम इस टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन को बुक से देख लेते हैं कि गोल्डबर्ग एंड वेज इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। ये 1869 एमसीक्यूज में आ सकता है और इसकी स्टेटमेंट क्या है। ये स्टेटमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या है हमारे पास, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, कि किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जितनी भी रिएक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनकी एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रिएक्शन के रेट के। और एक्टिव मास क्या है उसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन दैट हैविंग यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि एक्टिव मास को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। After that, we have the consider, for example, a reversible reaction of the type A plus B, reversible reaction के बाद produce होंगे C plus D। तो suppose करें कि A, B, C and D, जब हम इन्हें इसमें लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, जिसकी यूनिट्स क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ A, B, C and D रिस्पेक्टिवली। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो है हम इस तरह से लिखेंगे। और जो है इसके बाद के एफ एंड के आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और उसके बाद जो है ये हमें मालूम होना चाहिए कि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, जिसमें जो है हमारे पास ये एम सी क्यू भी आ सकता है कि के सी किसके इक्वल है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं कि के आर ओवर के एफ कर देते हैं, आर एफ ओवर आर आर कर देते हैं। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। और के सी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन डिराइव हो गया। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये लॉ डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन। जनरल मतलब वो रिएक्शन जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे पास, ये ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट्स हैं। और वो कह रहे हैं इस रिएक्शन में दो रिएक्शंस होते हैं, एक फॉरवर्ड होता है और एक रिवर्स होता है। जो इस तरफ लेफ्ट टू राइट मूव करता है वो फॉरवर्ड है, जो राइट टू लेफ्ट मूव करता है वो बैकवर्ड है। और इसकी स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the molar concentrations of its reactants raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। वो कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मास हैं उनके प्रोडक्ट के। लेकिन उसमें हम तब्दीली क्या आई कि हम जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कैसे लेंगे, एज द नंबर ऑफ पावर। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो है फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कि इसमें ए और बी रिएक्टेंट्स हैं और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो मोलर रिएक्टेंट्स क्या हैं, ए और बी, और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही है और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहे हैं। तो आर एफ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के के एफ लगा देंगे और के एफ जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम जाहिर करेंगे आर से। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो सी और डी रिएक्टेंट्स बन जाएंगे और स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर हम के आर लगा देंगे। और के आर जो है वो रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। और फिर हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम जो है कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये ए और बी और सी और डी ये वेरिएबल्स हैं और के आर और के एफ कांस्टेंट्स हैं। तो हमारे पास जो है क्या, हम इसे कह सकते हैं के सी जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के, क्योंकि के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सी और डी जो है वो एक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं और ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। तो हम जो है किसी भी रिएक्शन को जब भी लिखेंगे तो उसमें प्रोडक्ट जो हैं वो अब
न्यूमरेटर में लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे।